नमस्कार, मैं हूं कमलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के धनघटा द्वाबा इंटर कॉलेज में, जहां पर समाजवादी पार्टी का एक विशाल जनसभा चल रहा है। जो जनसभा में सभी समाजवादी के कार्यकर्ता आपको उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी जयकारों के साथ समाजवादी जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं, अखिलेश जी जिंदाबाद लगा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारी भारी संख्याओं में जो है ये समाजवादी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं मंचों पर जो है दिग्गज बड़े बड़े नेता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो है। तो इस तरह से बहुत भारी संख्याओं को आप देख सकते हैं समाजवादी का और इंडिया गठबंधन के और भी कांग्रेस के भी नेता आपको दिख रहे हैं मंचों पर जो है, और कार्यकर्ता भी हैं। इस तरह से समाजवादी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित देख सकते हैं, लाल टोपी लगा लगा करके, हाथों में झंडा लेकर के, अखिलेश का फोटो लगा करके, इस तरह से कहीं न कहीं 2024 को लेकर के चुनाव को जीतने के लिए एक ऐतिहासिक बनाने के लिए पप्पू निषाद का यह जनसभा चल रहा है। वो प्रत्याशी बनाए गए हैं इंडिया गठबंधन से जो है, तो उनको जिताने के लिए कार्यकर्ता जो एड़ी से चोटी तक अपना धन बल को लगा दिए हैं, और जहां तक कुछ हो पा रहा है वो सब उनके पीछे धूप को भी नहीं देख पा रहे हैं। जो चिलचिलाती धूप में, इतना धूप है कि 2 मिनट आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, कार्यकर्ता उसको भी नहीं कुछ समझ पा रहे हैं धूप को, और धूप में खड़ा होकर जिताने के लिए ऐसे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के, चुनाव को लेकर के, इस तरह से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां छोटी बड़ी है सभी जो है लगी हुई है अपने ऐतिहासिक एक लगाव के लिए जो है। तो इस तरह से और भी कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के हैं, समाजवादी के हैं और कांग्रेस पार्टी के हैं। हम सबसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस सभा को लेकर के। सर, समाचार 9 न्यूज में आप सबका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे। मैं हालापुर विधानसभा पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, मैं आपको बता दूं पूरब से लेकर पश्चिम तक इस बार हम पूरे एकदम 100% निकल रहे हैं, और पप्पू निषाद लाखों से हम यहाँ पप्पू निषाद को जिता रहे हैं। और अम्बेडकर नगर तो वो ऐतिहासिक होगी जीत जो कि पूरे हिंदुस्तान में होगी कि लालजी वर्मा और पप्पू निषाद जो जिस हिसाब से यहाँ निकल रहे हैं। ये सर, मोदी जी कहीं ना कहीं कहते नजर अपने मंचों से आ रहे हैं, जहाँ भी लोग सभाओं में जा रहे हैं कि डरो मत भागो मत, इसमें आप क्या कुछ कहेंगे। डरो मत भागो मत, ये इनका आज 10 साल से जुमला चल रहा है, और जुमले के अलावा कुछ नहीं। इनका जो घोषणा पत्र चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। ये घोषणा पत्र इनका नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटी के नाम को इतना उन्होंने हवा बना दिया कि इस बार जनता हवा निकाल देगी। कह रहे हैं 400 के पार जा रहा हूँ। 400 के पार नहीं जा रहे, 400 के बाद वाला जो है 100 क्या कह रहे हैं। 400 पार नहीं जा रहे हैं, 400 पार के और नीचे आ रहे हैं। कितना नीचे आ रहे हैं। 250 आ रहे हैं। 250 आ रहे हैं। 250 नहीं, 140 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ले नहीं जा रहे हैं। 400 पार सिलेंडर हम जा रहे हैं, 400 पार हम जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्वांचल एकदम साफ है। ये पूर्वांचल में ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, और पश्चिम में भी अगर 2-4 सीटें मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कुछ नहीं। ये 400 पार में 139 से 140 सीटें नहीं जा पाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में कितना में से हम 79 ले रहे हैं, 69 ले रहे हैं, एक सीट से दे रहे हैं जो अगले कीटो वाली चीज जो है उसमें भी हम लोग दे रहे हैं, बाकी दे रही है। इस तरह से और भी इस तरह से देखिए, ये नौजवान समाजवादी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे जो है इस सभा को लेकर के। इस सभा को लेकर कहेंगे कि बहुत ही अच्छी सभा है। पप्पू निषाद बहुत ही बम्पर वोट से जीत रहे हैं, और यहाँ पे कोई नहीं है, पप्पू निषाद है। सर, प्रवीण निषाद जी भाजपा के जो प्रत्याशी है वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमने विकास किया है, मैं जीत रहा हूँ, तो क्या कुछ कहेंगे। कुछ नहीं विकास किए हैं, पप्पू निषाद जीत रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस यही कहना चाहते हैं।
तो इस समय और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे। आप भी एक नौजवान है, क्या कुछ कहेंगे इस सभा को लेकर के? आज सभा में आए हैं चिलचिलाती धूप में, जो है धूप भी लग रहा है, कैसा लग रहा है धूप आपको? मेरा नाम राहुल यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को बूथ पे इतना वोट पड़ जाए कि बीजेपी बूथ छोड़ के ही भाग जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आने वाली 25 तारीख को हर एक बूथ, हर एक नौजवान, हर एक चाचा सब एक साइकिल पे उड़ दे। ये बीजेपी को मत दे, कभी मतदान ही ना करे बीजेपी को। अगर बीजेपी को मतदान कर दिए तो ये आज नहीं आगे चलकर हमको और आपको चाहे नौजवानों को बेच के चले जाएंगे और यही रहेंगे। किस मुद्दे पर आप लोग जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं? किस मुद्दे पर? हम लोग जनता के बीच में मुद्दे से मांग रहे वोट, क्योंकि पप्पू निषाद मेहदावल के रहने वाले हैं और परवीन निषाद यहाँ गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने आप मीडिया वाले हैं, आप जाते हैं जनता के बीच में, आप खुद देखते हैं क्या काम किए हैं। आप मुझसे नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, यही आप पूछिएगा संत कबीर नगर में क्या काम हुआ है, वो आपको निश्चित गाड़ी देकर वहाँ से खदेड़ देंगे। क्योंकि हम भी घूमते हैं, हमको भी वो लोग गए थे, उन लोगों को गाली दी, कहे बाबू किए क्या है, और वही शिलान्यास कर रहे हैं, पत्थर तोड़वा के बस पत्थर लगवा रहे हैं। यही बीजेपी का काम है। अच्छा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते नजर आ रहे हैं कि अयोध्या में जो मंदिर बना है, इस मंदिर को फिर से टेंट में ले जाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, अगर इंडिया गठबंधन के लोग ले जाना चाहते हैं और इनकी सरकार बनी तो बुलडोजर लगवा देंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? बस हम आपको यही कहना चाहते हैं, हमको मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तो हम आगे जाएंगे। क्या मंदिर में जाके हम लोग घंटा हिलाएंगे? आप बताइए, मंदिर में जाके क्या करेंगे? बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है और भी मैं देख पा रहा हूँ, जो है एक देखिए गमछे जो है ये शायद केजरीवाल है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, जो भी ये भी चर्चित और प्रसिद्ध एक मुख्यमंत्री माने जाते हैं। जो है तो इस तरह से उनके कार्यकर्ता हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे इस सभा को लेकर के? बहुत अच्छी सभा है ये दोआबा विकास की धरती पर, और दोआबा के जनता के लिए हमेशा जब भी यहाँ जनसभा हुई है तब भी यहाँ के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हुई है। इस तहसील बाग का यह इतिहास रहा है कि जब भी जनसभा यहाँ हुई है उस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो इसके लिए आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सहित सपा के तमाम नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को धन्यवाद देता हूं। हम सारे लोग, अपने जिला संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद है, हमारे तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और अभी कुछ देर बाद ही ये जनसभा होने जा रही है। भीड़ आप एक बार उठा करके देख लीजिए। अब की बार जनता बनाम बेरोजगारी का मुद्दा है, अब की बार जनता बनाम जो है महंगाई का मुद्दा है, अब की बार जनता बनाम, ये देखिए युवा, ये ऐसे युवा है जो अपनी तैयारी करते, ये जो तैयारी करते, देखिए युवाओं का ये जोश है। और अब की बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है। इंडिया देश में बहुत बड़ा बदलाव होने, प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी? तो हो जाने दीजिए, हम आपको बता देंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कौन बनेगा? तमाम लोग हैं, जो भी योग्य समझा जाएगा वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे। समय बताएगा, समय बताएगा, पहले जीतेंगे तो समय बताएगा। पहले आप बताइए, भाजपा में मोदी और जोगी जी का छवि खराब हो चुका है, उनके अलावा कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा ये बताइए, भाजपा में कौन बनेगा? सर भाजपा पार्टी कहीं न कहीं कहती नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आ रही है अपने मंचों से कि इंडिया गठबंधन नहीं है, बल्कि ये ठग बंधन है। क्या कुछ 38 पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की है, वो कौन सा बंधन है? सबसे बड़ा ठगबंधन एनडीए है। और आज हम कहते हैं कि एनडीए जो है बेकार हो गई है, उनके जितने गठबंधन के सहायता सब बेकार हो गया। सर 543 सीटों पर भारत में चुनाव हो रहा है, सीटों पर 543 सीटों पर हो रहा है, तो इसमें से कितने सीटें आप पा रहे हो?
भैया इंडिया गठबंधन की पूरे देश में सरकार बन रही है। अब इसी से अंदाजा कर लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल इंडिया गठबंधन की पूरे देश में सरकार बन रही है। और यहाँ बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाई है। हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड जो लेकर आई है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पार्टी है इलेक्टोरल बॉन्ड के। और जिनने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी करते हैं। और किसान नौजवान बेरोजगार का प्रतिनिधित्व तो कोई करता है तो अखिलेश यादव और ये करते हैं। ये बताइए कि 10 सालों से इन्होंने सत्ता शासन संत कबीर नगर के लोकसभा में कौन संत कबीर नगर के लोकसभा सीट पर जो है आपका प्रत्याशी कितने मतों से जीता? हमारा प्रत्याशी करीब 1.5 लाख मतों से चुनाव जीतेगा। और पीडीए का जो नारा अगर दिखाएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा करे मैं जीत रहा हूँ। बीजेपी की भी पार्टी हो गई है, बीजेपी की भी पार्टी हो गई है और उसको सब लोग जनता हमारे समझ चुकी है। सर क्या नाम, क्या सर आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपचंद यादव, मैं प्रतियोगी छात्र हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और भी हम बात करेंगे और भी लोग जुड़ गए। पूरे देश के युवाओं का एक ही मुद्दा है कि इस बीजेपी भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने का सब संकल्प हमारा जनसैनिक। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है। में और लोगों से भी बात करेंगे। देख पा रहे होंगे कैमरे के जरिए से, आप देख पा रहे होंगे, अपने नजरियों से देख पा रहे होंगे इस भीड़ में जो है एक अपने कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो ये जाने माने ये चेहरे से पहचाने जाते हैं। ये देखिए दफ्ती पर लिखा हुआ है अब साइकिल चलेगी जुमला नहीं। अब किस तरह से आप देख सकते हैं जो है, तो इसे पूछेंगे इस लिखने के पीछे क्या आपका उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं लोगों को ये लिख करके। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, S9 न्यूज के माध्यम से आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों के युवाओं की बात आप रख रहे हैं। ये मेरा मुद्दा ये है कि अब साइकिल चलेगी जुमला नहीं, इसका साफ साफ मतलब यही है कि हमारे पूरे प्रदेश में भाजपा के चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, एक काम नहीं किया। आप संत कबीर नगर में देख लेंगे, अगर कहीं भी पुल का निर्माण हुआ है, चाहे बिरहड़ घाट का पुल हो, चाहे मुगलपुर का पुल हो, चाहे खैराबाद जो है वो फ्लाईओवर बना हो, हमेशा जो है समाजवादी सरकार में बना हुआ है। और प्रवीण निषाद यहाँ 5 साल से जो है सांसद रहे, लेकिन एक काम उन्होंने करने का काम नहीं किया है। जो कहीं कहते नजर आते हैं कि हमने जो विकास संत कबीर नगर में कर दिया, मैं उसके बल पर भारी मतों से जीत रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? नहीं, एक काम उन्होंने किया नहीं है। उनसे कभी आप पूछिएगा कि आप कहीं के रोड बनवाए हैं, या आप उनके खुद के समाज से पूछ लीजिए। निषाद समाज से आप पूछने जाएंगे तो उनसे निषाद समाज भी इस समय नाराज है। निषाद समाज भी उनका जो अपना मूल वोटर है, जिसको लेकर वो यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका मूल वोटर भी यहाँ से नाराज है। और ये निश्चित है, तय है ये कि अब की बार संत कबीर नगर से उनको राप्ती पार भेजने का काम यहाँ की जनता करेगी और यहाँ के सभी युवा साथी करेंगे। सर भाजपा पार्टी काफी नजर आ रही है, मैं 400 के पार जा रहा हूँ, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, 400 पार इनका कहने का मतलब ये है, आपने लोकसभा में आप जानते हैं 543 सीटें हैं, 400 के पार जितनी सीटें बच रही हैं, 143 सीटें बच रही है, उसी में वो सिमटने का काम करेंगे। 143 सीट में वो सिमट जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये है। पूरा अंक बता दीजिए कितने अंक पा रहे हैं? नहीं, बीजेपी वाले 143 सीटें, जिसको हिंदी में बोला 143 सीटें वो भाजपा पाएंगे। 400 पार का उनका मतलब यही है कि 400 की जो आगे की सीटें हैं, 143 सीटें वो पाएंगे। आप समझ सकते हैं 272-73 सीटें चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए जो है। तो ऐसे में ये समाजवादी के कार्यकर्ता है, ये भाजपा की गिनती करके बता रहे हैं कि 143 पर, तो ऐसे में सरकार भाजपा की नहीं बन सकती है। भाजपा की सरकार बनेगी भी नहीं। और उत्तर प्रदेश में हमारे 79 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। एक सीट है क्यूटो, जो हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, एक सीट क्यूटो है। क्यूटो वाली सीट पे हम लोगों की लड़ाई है, वहाँ से जान रहे हैं आप लोग कौन लड़ रहा है चुनाव। बाकी 79 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी के ये वरिष्ठ कार्यकर्ता है, ये बता रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन 79 सीट पा रही है। एक सीट जो है क्यूटो वाली सीट जो है, जो हमारी क्यूटो की सीट है, जहाँ से प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीट पे हमारी लड़ाई है। बाकी वहाँ पे भी हम लीड कर रहे हैं। मतलब आप लोग कृपा कर रहे हैं? हाँ, हम लोग जो है प्रधानमंत्री को जो है उनके नाम पे जो है छोड़ रहे हैं कि क्यूटो वाली सीट किसी तरह जो है, लेकिन वहाँ पे भी हम लड़ाई में है। लड़ाई में है वहाँ भी? बिल्कुल। अगर कृपा नहीं करते तो वहाँ भी जीत जाते। बिल्कुल। हम लोग 79 सीटें जीत रहे हैं पूरे प्रदेश में। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है।